सांस बनते ही औरतें बदल क्यों जाती हैं? आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते, तस्वीरें ही अतीत को बयां करती हैं। ये देखो कांता, इन तस्वीरों में तुम कितनी दुखी लग रही हो। तुम्हारी बेटी के कुआं पूजन की तस्वीरें, ये तुम्हारी बेटी की तस्वीर कैसे एक तरफ को खड़ी है, तुम्हारी गोद को तरसती, और तुम भी उसे गले से लगाने को बेकरार। आज तुम उसी अतीत को दोहरा रही हो। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वही सब आज तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो। दीदी, क्या सास बनते ही मन इतना बदल जाता है कि जो अपने साथ हुआ वही आने वाले के साथ दोहराया जाए। आज अपनी छोटी बहन सुनंदा और पति आनंद की बात सुनकर कांता अंदर तक कांप गई। सोचते सोचते वो अतीत के गलियारों में जा पहुंची, जब उसकी शादी आनंद से हुई और वो दुल्हन बनकर इस घर में आई। अम्मा जी को तो जैसे बहुओं से नफरत ही थी। उस पर उसकी शादी बिना लेन देन के होने के कारण अम्मा जी को वो पहले दिन से ही नहीं भाती थी। बहुत जल्दी ही कांता ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 6 महीने बाद जब कांता ने खुशखबरी दी तो अम्मा जी ने दाई से मिलकर लड़का होने की दवाई दिलवाई। गांव में अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो थी नहीं। दाई ने अपने हिसाब से अम्मा जी से कहा, बधाई हो अम्मा, बहू को लड़का ही पैदा होगा। उस दिन से अम्मा जी उसके साथ थोड़ा ठीक से पेश आने लगी। इन सब बातों से कांता को बहुत दुख होता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। नियत समय पर कांता ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अम्मा जी ने तो पूरा घर सिर पर उठा लिया। दाई तो डर के मारे अम्मा जी के सामने ही ना आई। अम्मा जी तो उस नवजात को अनाथ आश्रम छोड़ने चल दी थी। उस दिन किसी तरह हिम्मत करके आनंद ने अपनी अम्मा जी के हाथ पैर जोड़े। अम्मा जी ने आनंद की बात तो मान ली, लेकिन अपने ही बच्ची घर में पराई बन गई। 2 साल बाद कांता के पैर फिर भारी हुए। इस बार अम्मा जी ने पहले ही कह दिया, जो अब के भी लड़की को जन्म दिया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजो। कांता हर समय डरती रहती। भगवान की मेहरबानी कहें या कांता की किस्मत, इस बार उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे के पैदा होने की खुशी में अम्मा जी ने बहुत बड़ी दावत करी। कुआं पूजन भी रखा। जहाँ बिटिया माँ की गोद को तरसती रहती, वहीं वो छोटे भाई को माँ की गोद में देखकर आंसू भर बोलती, मुझे माँ की गोद क्यों नहीं मिलती। कांता तो माँ थी, दोनों बच्चों से उसे पूरा लगाव था। कुछ सालों बाद अम्मा जी चल बसी। अब तो घर की कमान कांता के हाथों में आ गई। अब कांता खुलकर अपने दोनों बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने लगी। 1 साल पहले ही कांता कीर्ति को बहू बनाकर लाई थी। कीर्ति के आते ही अम्मा जी की जगह कांता ने ले ली और कांता की जगह कीर्ति ने। अब कांता अपनी बहू के साथ उसी तरह व्यवहार करने लगी जैसा उसकी सास ने उसके साथ किया था। वो भूल गई अपने दर्द को शायद, या फिर अपने दर्द का मरहम अपनी बहू को दर्द देकर ढूंढ रही थी। 2 महीने पहले ही कीर्ति ने खुशखबरी दी थी। कांता जी रात दिन बेटे बहू से चेकअप कराने को कहती। कीर्ति बहू अब तक तो सब सहन कर रही थी, लेकिन अब वो चेकअप के लिए तैयार नहीं थी। आनंद ने कितना समझाया कि क्यों तुम पाप की भागी बनना चाहती हो। कांता यही जवाब देती, इस घर में बेटियां पैदा करने का रिवाज नहीं। आज आनंद जी ने कांता जी की छोटी बहन सुनंदा को बुलाया था कि वो ही कांता को समझाए। सुनंदा ने आते ही कांता जी के सामने उस समय की कुछ तस्वीरें रखी, जिनमें उनके चेहरे की वो उदासी उस मुस्कान से भी नहीं छुप रही थी जो उन्होंने उस ज़माने में अपने चेहरे पर चिपका रखी थी। देखो दीदी, याद आया वो समय जब आप अम्मा जी के जुल्मों से परेशान थे। अपनी बच्ची को प्यार न दे पाने का कितना दुख था आपको। आप यही कहती थी कि मैं अपनी बहू को ऐसे दुख नहीं दूंगी, और अब आप भी वही कर रही हैं जो अम्मा जी ने आपके साथ किया। क्या सास बनते ही सभी औरतें ऐसी हो जाती हैं? कांता, आईने गुजरा वक्त नहीं बताते। ये तो तुम्हारे दिल पर ही लिखा है कि तुम क्या थी और क्या हो गई हो। तुम्हारे इस रूप को देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुमने क्या सहा है। सब यही कहेंगे कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों इतना बदल गई हो। मुझे मेरी वही भोली और मासूम कांता चाहिए, ये अम्मा वाला रूप नहीं चाहिए। पति और बहन की बातें कानों में पड़ी तो कांता जी वर्तमान में वापस आई। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं औरत की नियति समझ बैठी थी। मुझसे गलती हो गई
जो मैंने ये समझा कि बहू तो होती है सास की जायज़ नाजायज़ बात मानने के लिए। मुझे माफ़ कर दो। आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, मेरा घर टूटने बिखरने से बचा लिया। मैं आज ही कीर्ति बहू से माफ़ी मांग लूँगी। कांता जी की बात सुनकर आनंद के दिल को बहुत सुकून पहुँचा। वो कांता जी को गले लगाकर बोले, मुझे मेरी कांता वापस मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कांता जी ने भी आनंद जी के सीने से लगकर अपनी आदत की माफ़ी मांगी और बोली कि मैं इस उम्र में भी बहू के साथ बहू बनकर रहूँगी और अपने पुराने दिन को फिर से जीऊँगी। आज आपने मेरे अतीत से मेरा पुनर्मिलन करा दिया। कांता जी कीर्ति के कमरे की ओर चल दी उससे पुनर्मिलन करने के लिए। दोस्तों, आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, जो कि गलत है। कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।